जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम टाइम एंड वर्क की सीरीज़, काम और कार्य और आपके पास समय की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को आगे करने जा रहे हैं। तो आज हम जो जिसमें चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्क और वेजेस पे। ठीक है, वर्क एंड वेजेस पे जो सवाल बनते हैं उन सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। जो काम है और कमाई किस तरीके से भाग होगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि दो बंदे मान लो किसी काम को करते हैं, जो बंदा जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उस पर कमाई डिवाइड होगी। जो बंदा जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्या मिलेगी, कमाई। तो इसीलिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो कमाई होगी वो उस बंदे के काम के, जो बंदा मान लो एक बंदा एक रूम में 5 चेयर पड़ी हैं, ठीक है, एक बंदा 2 चेयर उठाता है, एक बंदा 3 चेयर उठाता है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 चेयर उठाने वालों को 3 चेयर के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा और जो 2 चेयर उठाने वाले उसको 2 चेयर के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जितना काम करोगे उसी रेशो में आपके पास पैसा क्या होगा, भाग होगा। तो आपके पास जो पैसा होता है वो आपके पास एफिशिएंसी की रेशो में भाग होता है। एफिशिएंसी या फिर बोल सकते हो आपके पास वन डे वर्क, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, जो पैसा होता, मान लो 2-3 बंदे एक साथ मिलकर किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो जो पैसा उनमें डिवाइड करेंगे हम किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, जिस अनुपात में उनका एक दिन का काम होगा या जिस अनुपात में उनकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, उनकी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, जिस अनुपात में उनकी कार्य क्षमता होगी उसी अनुपात में पैसा भाग होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए किसी काम को बोलता है आपके पास 10 दिन में कर लेता है, ठीक है, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, किसी काम को करने के लिए एक ठेकेदारी ली, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने बोला इस काम को करने के लिए हम भाई साहब 600 रुपये लेंगे। कितने रुपए लेंगे, 600। ठीक है, 600 रुपये लेंगे। ठीक है, तो दोनों ने मिलके उस काम को क्या किया मेरे साथियों, ख़त्म किया। दोनों ने मिलके काम को क्या किया, ख़त्म किया। तो हमें निकालना होता कि ए को कितना पैसा मिला या फिर बी को कितना पैसा मिला। मतलब ए किसी काम को अकेले करता तो 10 दिन में कर लेता, बी जब उसके साथ में काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। तो सॉरी, अकेले करता तो बी कितने दिन लेता, 20 दिन। तो बोलता दोनों ने एक ठेका साइन किया कितने का, उस काम को करने के लिए 600, और दोनों ने मिलकर काम किया। तो बताओ ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को। देखो मैंने क्या बोला, जो पैसा होगा या तो एफिशिएंसी के रेशो में भाग होगा या फिर वन डे वर्क, या फिर किस बंदे ने कितना काम किया है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता किस बंदे ने कितना दिन काम किया या दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम को किया है। तो इस केस में हम डायरेक्टली अगर करना हो तो हम क्या कर लेते, दोनों के टाइम का पहले तो समय का क्या ले लेते, अनुपात ले लेते हैं। समय, एक 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, एक 20 में कर रहे हैं, जिसे टाइम की रेशो बोलेंगे, है ना। तो आपके पास टाइम का जो अनुपात है दोनों का क्या बन जाएगा, 1:2। अगर टाइम इस अनुपात में, तो बताओ जरा एफिशिएंसी किस अनुपात में होगी। टाइम इस अनुपात में तो एफिशिएंसी किस अनुपात में होगी दोस्तों, 2:1 में होगा ना। अगर टाइम आपके पास इस रेशो में है तो एफिशिएंसी आपके पास इस रेशो में होगा। मतलब जो एफिशिएंसी अगर दोनों की इतनी, अगर ये 2 चेयर उठाता तो ये 1 चेयर उठाता, मतलब टोटल जितना भी काम हो उसने 2 हिस्से ए ने किए हैं और 1 हिस्सा किसने काम किया, बी ने किया। तो जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा। तो आपके पास ए कितना काम कर रहा, 2 हिस्से कर रहा काम के, कितने में से, 3 में से। ठीक है, 2 हिस्से कर रहा काम के 3 में से, तो पैसा भी उसे 2 हिस्से का ही मिलेगा ना। तो आपके पास 2 हिस्से मिलेंगे 3 में से किसका, 600 का। अगर काम के 2 हिस्से कर रहा हो तो पैसे के भी 2 हिस्से मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा काम कर रहा है। अब ये काम के कितने हिस्से कर रहा है, 1 हिस्से कर रहा है, तो पैसे का भी 1 ही हिस्सा मिलेगा ना। तो ये आपके पास भाग दे देते, ये कितना बनता, 200, ये 400 बनता, इसको भाग कर देते, ये कितना बन जाता, 200। मेरी बात को समझो, इस क्वेश्चन को करने को एक स्टेप में हो जाता, लेकिन मेन बात है समझना कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि समय अगर दोनों का इस अनुपात में है तो आपके पास एफिशिएंसी या इनकी कार्य क्षमता जो है वो किस अनुपात में बनी दोस्तों, आपके पास 2:1 में। ठीक है, तो जो ए है वो 2 काम करता है, एक काम करता है, मतलब इस तरीके से उनकी एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी, मतलब टोटल जितना भी काम हो उसने उतने से 2 हिस्से काम के ए ने किए होंगे और 1 हिस्सा काम का किसने किया होगा, बी ने। तो आपके पास पैसे की भी ए को 2 हिस्से मिलेंगे, 3 में से किसका, 600 का, और ए को 1 हिस्सा मिलेगा, 3 में से किसका, 600 का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, तो यहाँ तक अगर मेरी बात पल्ले बढ़ गई है तो इस वाली चीज़ को एक बार नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आसान तो है
लेकिन ये है कि अभी क्वेश्चन जब करवाऊंगा आपको खुद पता लग जाएगा किस टाइप के डिफरेंट टाइप से इसमें सवाल बनते हैं। देखो ध्यान से, ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, अकेले करता है, तो बी उसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है, और सी उसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। ए कितने दिन में? 10 दिन में, बी कितने दिन में? 30 दिन में, सी कितने दिन में? 40 दिन में, ठीक है। तो बोलता है तीनों ने क्या किया, किसी काम को ठेके में लिया और तीनों ने डिसाइड किया उस काम को करने के लिए जो तीनों मिलकर जो पैसा लेंगे वो आपके पास 520 रुपये में काम ख़त्म करेंगे। तीनों मिलकर कितने रुपए में काम खत्म करेंगे? 520। तो हमें ये निकालना होता प्रत्येक बंदे को, ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना पैसा मिला, सी को कितना मिला, या फिर आपके पास तीनों को कितना मिला वो तो पता ही है, ठीक है। हमें ये निकालना होता है ए को कितना मिलेगा, बी को या सी को, ठीक है। सबसे पहला काम वही आ गया कि हमें तीनों का समय पता है, ठीक है। एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें समझो, मैं कतई जीरो से पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट जिस बच्चे का लेवल बिल्कुल भी नहीं उसको भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और जो बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो में आके जुड़ा उसको भी ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी अगर वो ध्यान से सुनता बातों को। तो देखो इनके समय तो हमें पता है तीनों का, तो हम इनके समय का या फिर टाइम का अनुपात ले लेते हैं। एक 20 है, एक 30 है और एक कितना है 40। तो समय का अनुपात क्या बना? 2:3:4, ठीक है, टाइम का, ओके। अगर समय इस अनुपात में तो उनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता किस अनुपात में होगी? आप बोलोगे सर ये होगी, अब देखो 3 बंदों का जब भी ऐसा आता है ना तो आपने क्या करना है, एफिशिएंसी उल्टा होता है। उल्टा करने के केस में क्या करना है आपने, अगर मुझे ए का निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए का निकालना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना बनेगा? 12, ठीक है, जब उल्टा निकालना हो तो, ठीक है। या फिर ऐसा करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना बनेगा? 12। 12 को इससे भाग करना, 2 से 6 बनेगा। 12 को इससे भाग करना है कितना बनेगा? 4। 12 को इससे भाग करना है कितना बना? 3, ठीक है। तो ये टाइम की रेशो बन गई एफिशिएंसी। ऐसे होता ना 1/2 उल्टा करने पे 1/3, 1/4। जब एलसीएम लेते तो अपने पास यहाँ पे एलसीएम कितना बनता? तीनों का 12 बनता। 12 से इसको गुणा करने पे कितना आता? 6। 12 से इसको गुणा करने पे कितना आ जाता? 4। 12 से इसको गुणा करने पे कितना आ जाता? आपके पास 3 आ जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये बन गया, इस अनुपात में इनकी एफिशिएंसी है। अगर एफिशिएंसी इस अनुपात में है तो इनको पैसा भी उसी अनुपात में भाग होगा। मतलब टोटल कितने हिस्से हैं काम एफिशिएंसी के? आप बोलोगे सर 13 हिस्से। 13 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर है? 520 के। तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 40। तो ए को कितना पैसा मिलना वो भी निकाल लेते, 40 से गुणा कर देते, 240 बन जाता। बी को कितना पैसा मिलना वो भी निकाल लेते, 40 से गुणा कर देते, कितना आ जाता है? 160। और सी को कितना पैसा मिलना है वो भी निकाल लेते, 40 से गुणा कर देते, 120। तो ए बी सी सभी का पैसा आ जाता है। आप बोलोगे सर अब आपने ऐसे कर दिए, पहले तो कुछ और किया था। पहले भी यही किया था कि ए अगर 6 एफिशिएंसी है, 6 से काम के कर लेगा, कितने में से? 13 में से। किसका? आपके पास 520 का। तो 13 चौके 52, तो ये 240 बना, ठीक है। बी 4 हिस्से काम के कर लेगा, कितने में से? 13 में से। किसका? 520 का, ठीक है। 13 चौके 52, तो ये कितना बना? 160 बना, ठीक है। तो सी आपके पास 3 हिस्से काम के करेगा 13 में से, तो पैसा भी उन्हीं से अनुपात में मिलेगा 520। ऐसे निकालोगे, बात तो वही है। कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बोलने का मतलब तो सेम ही है। तो क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। अगर एक दिन का काम इस अनुपात में, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा भी उन तीनों में इसी अनुपात में क्या हो रहा होगा? भाग होगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक पल्ले बढ़ गई है? अगर यहाँ तक मेरी बात पल्ले बढ़ गई है तो इस वाले सवाल को नोट करो। अगला एक और सवाल लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, करिएगा जरा यहाँ तक नोट। ओके, आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही, ध्यान से देखिएगा। बोलता है ए और बी ने किसी काम को 300 रुपये में करने का ठेका लिया, ठीक है। आगे बोलता है ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। तो सी की सहायता से वह उस काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं।
ठीक करते हैं, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे से पढ़ लीजिएगा। ए एंड बी प्रोमिस टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 300, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन दिस, बी अलोन कैन इन दिस, विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर, कि अकेले अकेले का शेयर कितना है। इस सवाल को देखो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है, 2 तरीक़ों से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका देखते हैं इस सवाल को करने का। बोलता है ए अकेला उस काम को 8 दिन में ख़त्म करता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 12। लेकिन बोलता है ए बी के साथ में जब सी भी जुड़ जाता है ना, वो वाला जो काम है वो 4 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कर लेता, इनका 1 दिन का काम निकाल लेता, क्योंकि 1 दिन का जो जिस अनुपात में उनका 1 दिन का काम होगा उसी अनुपात में पूरा पैसा भाग होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो कि मैं इनका एलसीएम लेता है यहाँ से 8 12, इसका कितना बनता है 24, 24 को 8 से भाग दे दो 3, 24 को 12 से भाग दे दो 2, 24 को 4 से भाग दे दो 6, ठीक है। ध्यान से देखो, ए मतलब 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में कितने काम करता है 2, ए बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 6 काम। ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 6, तो ऑब्वियस सी बात है सी 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। सी 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 काम, ठीक है। तो उसने पूछा है कि हमें उनका इंडिविजुअल शेयर निकालना है, इंडिविजुअली कितना कितना कमाता है। ध्यान से देखो, तो जिस अनुपात में उन तीनों का 1 दिन का काम होगा उसी अनुपात में ऑब्वियस सी बात है पैसा भाग होगा। जिस अनुपात में तीनों का 1 दिन का काम है उसी अनुपात में पैसा डिवाइड होगा तीनों में, ठीक है। तो आपके पास ए के पास पैसे के कितने हिस्से आने, 3 हिस्से आने, 6 में से किसका जी, कितने का साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, 300 का। तो आप इसको डिवाइड कर देते, 2 से इसको करते 150 आ जाता है ए का, ठीक है। अब बी का निकालना होता तो बी के पास कितने हिस्से आते, 2 हिस्से आते, किसमें से 6 में से, किसका 300 का, ठीक है। तो ये 3 बनता, 3 से इसको भाग करके 100 आ जाता, ठीक है। तो अब बस बेसिक बात है, 300 में से ए को इतना मिल गया, बी को इतना मिल गया, तो सी को 50 मिला होगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं, इतना माइनस करके देख लो, निकालना तो भी निकाल लो। एक हिस्सा आएगा 6 में से किसका, 300 का, तो आना तो सॉल्व करके कितना है 50 ही आना, पर इतना सा दिमाग तो लगा लो, 300 में से 150 इसको मिल गया, 50 100 इसको, तो इसको कितना मिलेगा 50। तो पहला तरीका तो इस सवाल को करने का ये आ गया, मैंने उन सभी का 1 दिन का काम निकाल दिया, 1 दिन में 3 काम करते, 2 1 1, मतलब अगर ये काम करेंगे तो पैसा भी इसी अनुपात में उन तीनों में भाग होगा ना। तो ए को 3 हिस्से मिलेंगे 6 में से, बी को 2 हिस्से मिलेंगे 6 में से, सी को 1 हिस्सा मिलेगा कितने में से, 6 में से, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो इस वाले तरीके को एक बार नोट करो, मैं इसी को एक और तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिएगा ज़रा इस वाली चीज़ को, ठीक है। एक तो ये तो हो गया एलसीएम वाले तरीके। अब दूसरा तरीका देखो ध्यान से, कि हमें पता है ए 8 दिन में काम को ख़त्म करता, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/8 करेगा कि नहीं बोले करेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर 1/8 काम करेगा, ठीक है। कितना काम करेगा, 1/8 काम, ठीक है। उसने कितने दिन काम किया, देखो तीनों ने मिलकर जब काम करते हैं ना, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, 4 दिन में। तीनों मिलकर जब काम करते हैं, काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 4 दिन में। मतलब ए भाई साहब ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी और सी ने भी 4 दिन किया है ना, मतलब ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने सी ने भी। अगर ए 1 दिन में 1/8 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/8। अगर 4/8 काम अगर 4 दिन में करेगा तो पैसा भी उसी उतना ही मिलेगा, तो मतलब 4/8 कितना बना, 1/2, तो पैसा भी उतना ही मिलेगा उसको, 1/2, ठीक है। और 1/2 मिलेगा, लेकिन किसका 1/2 मिलेगा, टोटल पैसा कितना है 300 आपके पास, 2 से इसको भाग दे दोगे कितना बनेगा 150,
अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया, ध्यान से सुनो कि ए एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर 1/8 करेगा, तो 4 दिन ए ने भी काम किया, बी ने भी, सी ने भी किया, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/8, 4/8, 1/2, तो 1/2 काम करता अगर ए, तो पैसा भी उसको टोटल काम में, अगर आधा काम उसी ने कर लिया तो आधा पैसा भी उसी को मिलेगा ना काम का। अब इसी तरीके से बी को देखो, बी ने भी कितने दिन काम किया, 4 दिन। बी एक दिन में कितना काम करता, 12 दिन में पूरा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। अगर एक दिन में 1/12 करता तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/12। अगर 4/12 काम करेगा तो पैसा भी उसे 4/12 मिलेगा, किसका 4/12 मिलेगा, 300 का। तो इसको डिवाइड कर देते 3 से इसको भाग कर देते, कितना आ जाता से 100, 150 रुपये इसको मिल गए, 100 रुपये इसको मिल गए, तो उसको मिलने के लिए कितने रुपये बच गए, आप बोलोगे सर 50 रुपये मिल गए, काम खत्म यहीं पे, किसका, सी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, कि ए एक दिन में 1/8 करता है, 4 दिन में 4/8 किया होगा, तो पैसा भी उसे उतना ही मिलेगा जितना काम करेगा। बी एक दिन में 1/12 काम करता है, 4 दिन में 4/12 काम करेगा, पैसा भी उतना ही मिलेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है आपके पास, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल कि इसको 150 मिलता है, इसको 100, तो ऑब्वियस सी बात इसको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है, क्या क्वेश्चन क्लियर है? अगर यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, मैं सेम क्वेश्चन ऐसे आपको करने के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, तब तक इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो उसका आंसर निकाल के आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज़। इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज करी है, बाकी कुछ नहीं किया कि ए और बी ने 1400 का ठेका लिया, बस इतना सा देखो यहाँ पे। ए अकेले काम को 7 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, सी की सहायता से वह उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर ले, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो इस वाले सवाल को जरा बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता अब तो टाइम लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्टेटमेंट देखते पता चल जाना चाहिए कि तीनों मिलकर 3 दिन में काम को ख़त्म करते, 3 दिन। ए 7 दिन में काम ख़त्म करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/7, तो 3 दिन में वो 3/7 काम कर जाएगा, तो 3/7 में हिस्सा मिलेगा उसको, किसका, 1400 का। 7 से इसको भाग करके 200 गुणा करके कितना आएगा, 600 बनेगा। अब बी 8 दिन में ख़त्म करता है, एक दिन का काम 1/8 बनेगा, उसने भी 3 दिन काम किया, 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/8, तो 3/8 मिलेगा उसको, किसका, 1400 का। तो 4 से इसको भाग कर दो 2, 4 से इसको कर दो, कितना बन जाएगा आपके पास, 4 3 12, आपके पास 5 चौके 20, 2 से इसको कर दो 175, 175 को इससे कर दो, कितना बना, 525। इतना ए को मिला, इतना बी को, तो टोटल 1400 में से अगर इनको इतना इतना मिल गया तो सी को कितना मिला होगा, 1125 चला गया, बचा कितना, 275। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का शेयर आ गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। चाहे आप लोग दूसरे तरीके से भी कर लेते, एक दिन का काम निकाल लेते तीनों का। ठीक है, जो आपको दूसरा तरीका करवाया था। चलो, तो ये वाला सवाल नोट करिए एक बार। ठीक है, अगला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक और सवाल है, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, लेकिन एक बार पढ़ लो, आसान बहुत है सवाल। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल है मैक्सिमम। देखो, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया दोस्तों, ठीक है, फिर चला गया। बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। सी ने शेष काम ख़त्म किया। यदि पूरे काम को ख़त्म करने के लिए 1200 रुपये मिले, कितने रुपये, 1200, तो तीनों को अलग अलग कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, ए ने 12 दिन काम किया, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लो, बी ने 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। ए डिड दी वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, बी डिड दी वर्क फॉर 6 days एंड देन लेफ्ट, रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय सी इफ दे रिसीव 1200 एज टोटल वेजेस, फाइंड देयर इंडिविजुअल शेयर। ठीक है, करिएगा जरा इसको एक बार सॉल्व करके, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अब सिंपल सी बात है, जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, एलसी मेथड से भी जा सकते हो, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा। देखो ध्यान से, ए किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/12, और एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/20।
यही बोला उसने। और उसने क्या बोला है, ए ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन। ए ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन। एक दिन में अगर 1/12 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा, 3/12 कितना आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा, हाँ या ना, सॉरी 4/12 नहीं, 1/4। ठीक है, अगर काम उसने एक हिस्सा किया 4 में से, तो पैसे भी उसको ऑब्वियस सी बात है कितने, एक हिस्सा मिल जाएगा, किस में से, 4 में से। किसका एक हिस्सा मिलेगा, 4 में से। आपके पास टोटल पैसा कितना है जी, क्या बोला था 1200 रुपये। 1200 को 4 से भाग कर दो, कितना बना, 300। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? एक दिन 1/12 काम करता है, 3 दिन में 3/12 करेगा, 1/4 कम करेगा तो पैसा भी 1/4 मिलेगा। बी एक दिन में 1/20 काम करता है और उसने कितने दिन के बाद छोड़ा है, 6 दिन के बाद। तो 6 दिन में वो कितना काम करेगा, 6/20, तो पैसा भी उसे 6 से मिलेंगे। 20 में किसका बेटा, टोटल कितने पैसे हैं, 1200। तो 20 से इसको भाग दे देते, कितना बनता है, 60। तो ये कितना बन जाता, 360 बन जाता, हाँ या ना। ठीक है, तो ये ए का शेयर आ गया, ये बी का। अब देखो सी का निकालना, टोटल कितने पैसे थे, 1200। इतना ए को मिल गया, इतना बी को मिला, तो ऑब्वियस सी बात है सी को कितना मिलेगा, 540 मिलेगा। सी को कितना मिलेगा, 540। 1200 में से अगर इसको 300 मिल चुका, इसको 360, तो ऑब्वियस सी बात है जितना बच गया वो किसके हिस्से में जाएगा जी, सी के हिस्से में जाएगा। तो सी को कितना मिलेगा, 540। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मेरी बात समझ में आ गई है और मज़ा आया थोड़ा सा सवाल, इस सवाल को करने में, तो कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करिएगा जी। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ज़रा इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लो। ठीक है, फिर अगला सवाल करते हैं, ऐसा एक बेहतरीन सा सवाल। देखिएगा साथियों, ये एक और अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है जो पेपर में आया था एक में। ठीक है, इस वाले सवाल को एक बार नोट करो। ठीक है, देखो क्या बोलता है, उसके बाद एक बार ट्राई करके देखो। नहीं निकलता मैं तो चलो समझाऊंगा ही कि 2 व्यक्ति 4800 की लागत में एक काम को करने के लिए सहमत हुए। पहला व्यक्ति 5 दिन में अकेले करता तो काम खत्म कर लेता है, दूसरा व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, और एक लड़के और लड़की की मदद से वह 3 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। लड़के और लड़की की मदद से 3 दिनों, मतलब लड़का लड़की तीनों मिलकर, लड़का और लड़की भी उनके साथ में काम करते हो, 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है। यदि लड़की द्वारा किया गया काम लड़के द्वारा किए गए काम का 2 गुना है, तो लड़की से मिलने वाली मजदूरी क्या है, लड़की को कितनी मजदूरी मिली होगी, कितना पैसा मिला होगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देखो, अब समझ में आई क्या होगा, क्योंकि मैंने हिंदी बोली होगी, फारसी तो बोली नहीं है ना। बट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना इस वाले सवाल का इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में देखना चाहते हो तो। इस वाले सवाल को एक बार नोट करिए, ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, देखो ज़रा एक बार 5-10 सेकंड देख लो अच्छे से। ठीक है, पहला बंदा उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 5 दिनों में। दूसरा बंदा उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, ये आपका 8 दिनों में। ये बोला उसने, पहला बंदा के साथ में दूसरा बंदा काम कर रहा, और साथ में कौन आ गया, एक लड़का और एक लड़की, उनकी मदद मिलती है तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। यही बोल रहा ना। अब देखो सेम ऐसा ही सवाल हमने किया था। ठीक है, मतलब 3 दिन में ख़त्म हो जाता है जब पहला बंदा, दूसरा और लड़का लड़की उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। मतलब पहले बंदे ने भी 3 दिन काम किया है, दूसरे बंदे ने भी 3 दिन काम किया। बात समझ में आ रही है? तो पहले बंदे का एक दिन का काम कितना बनेगा, 1/5। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/5। तो पैसा भी उसे 3/5 मिलेगा। किसका 3/5 मिलेगा, 4800 का। तो 5 से इसको भाग कर देते, 9 पंजे 45, 6 पंजे 30, ये बन जाता। तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करके जो आंसर बनता, ये 0 आ जाता, 6 3 18 दोस्तों, और इन 9 3 27, 27 और 1 कितना बन जाता, 28। ठीक है, इतना उसको मिल चुका होता। अब दूसरे बंदे को कितना मिलेगा बच्चों, 3/8 मिलेगा। एक दिन का काम 1/8 होगा, 3 दिन में 3/8 काम किया होगा। 3/8 मिलेगा किसका, 4800 का। 4800 का 3/8 निकालोगे, 8 से इसको डिवाइड कर दोगे, कितना बना, 600। तो 600 गुणा ये कितना बना आपके पास, 1800 बना। ठीक है, तो टोटल 1800 और इतना पैसा उन दोनों को जा चुका है। बचा कितना पैसा बच्चों, कितना पैसा चला गया टोटल आपके पास, 4680। ठीक है, 4800 में से 4680 चला गया। जितना भी अमाउंट बचा वो किसको मिलेगा, लड़के और लड़की को। तो बचा कितना अमाउंट है, आप बोलोगे सर 4800 में से इतना अगर इनको मिल चुका है तो बचा कितना अमाउंट है आपके पास, 4800 में से आप बोलोगे सर 120 रुपये बचा है। ठीक है, 120 रुपये किस में डिवाइड होना है, लड़के और लड़की में, और लड़के और लड़की में डिवाइड होना है ना। किस में डिवाइड होना, लड़के और लड़की, लड़की
और लड़के में। और हमें पता है इनकी जो एफिशिएंसी है, जो लड़की की एफिशिएंसी है वो लड़के की एफिशिएंसी का क्या है, डबल। अगर इसकी एफिशिएंसी अगर 1 होती है ना साथियों, तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। ठीक है, मतलब 120 में से जो अमाउंट बना 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 हिस्से इसको मिल जाएंगे, 1 हिस्से इसको मिल जाएगा। तो 2 हिस्से मिल जाएंगे 120 का, तो कितने रुपए मिलेंगे, 180 रुपये मिलेंगे ना। कि 2 हिस्से मिल जाएंगे लड़की को 3 में से, 2 जमा 1 3 में से किसका, 120 का। तो सॉल्व करके कितना आ जाता, 80 आ जाता। दोबारा समझो पूरी कहानी कि उसने बोला था ए 5 दिन में काम करता है, बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में पूरा काम। और पहला दूसरा और लड़का और लड़की मिलकर सभी मिलकर काम करते, काम 3 दिन में ख़त्म होगा। मतलब पहले बंदे ने 3 दिन काम किया तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिला होगा। 3 दिन काम किया तो 3/5 काम कर लिया होगा। 3/5 किसका, 4800 का। तो 4800 को जब 5 से भाग किया कितना बना, 960 बना। 960 को इससे गुणा कर दिए 3 से, तो ये आपके पास कितना बन गया, यहाँ पे 0 और 18 और ये बन जाए 27 और 1 28, ये बन गया। अब दूसरे ने भी 3 दिन किए, 1 दिन में 1/8 काम करेगा, 3 दिन में 3/8, तो पैसा भी 3/8 मिलेगा किसका, 4800 का। तो सॉल्व करके कितना बना, 1800। इसको और इसको जोड़ के टोटल इतना पैसा मिला। इतना पैसा इन दोनों को जा चुका, बचा हुआ पैसा लड़के और लड़की को मिलेगा। लेकिन हमें क्या बोला है, लड़की की जो कार्य क्षमता है वो लड़के की कार्य क्षमता का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, इसका 1 होगा तो उसको 2 होगा, तो पैसे के भी उसे 2 ही हिस्से मिलेंगे ना 3 में से। तो 2 हिस्से मिलेंगे 3 में से, किसका, 120 का कितना बना, 80 बना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, कर लीजिएगा जरा नोट 1 मिनट। ओके, आप लोगों को बोर्ड क्लियरली दिख रहा है, चलिए ठीक है। चलिएगा एक और सवाल करते हैं इसके बाद। ये एक और बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, इस वाले सवाल को एक बार ट्राई करो। ठीक है, आंसर अगर आता तो कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो मुझे तो समझाना ही है, लेकिन एक बार अपने भी पे भी एक बार ट्राई जरूर कर लेना। क्या बोलता है, ये 5 दिन में काम किया, इन्हें कितने दिन काम किया, 5 दिन, फिर चला गया। बचा हुआ काम बी ने 13 दिनों में ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर बोलता है यदि ये 3 दिन काम करके जाता है तो बचा हुआ काम भी 20 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो दोनों को पूरे काम को करने के लिए 1800 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 1800। तो दोनों मिलकर काम करने का ठेका लिया, दोनों ने मिलकर साथ में मिलकर करेंगे, पहले अलग अलग कर रहे थे। तो बोलता है उस केस में तो दोनों आपस में कितने कितने रुपए बांटेंगे, दोनों आपस में कितना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करिएगा जरा इस वाले क्वेश्चन को ट्राई। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख लो, ए डिड अ वर्क for 5 days, then left rest of work completed by B in 13 days. Then if A worked for 3 days, then rest of work would have been completed by B in 20 days. If they received 8800 as their total wage, find out their individual share. तो हमें क्या फाइंड करना है, इंडिविजुअल शेयर। तो करिएगा जरा इस वाले सवाल को ट्राई, डिस्कस करते हैं। बहुत आसान सवाल है, एक चीज़ पकड़नी, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना जरा, मैं समझा रहा हूँ 1 मिनट। ए बोलता अगर 3 दिन काम करता तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर देता, 13 दिन में। यही बोल रहा ना, ध्यान से देखो, इस चीज़ को ध्यान से समझना। सॉरी, 5 दिन। ठीक है, अगर ए 3 दिन काम करता तो ध्यान से इस वाली बात को पकड़ना, तो बचे हुए काम को करने के लिए बी को कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन। ध्यान से देखो, अगर ये 5 दिन काम करता है तो इसको कितने दिन लग रहे हैं, 13 दिन। अगर ये 3 दिन काम कर रहे हैं तो इसको काम को करने के लिए कितने दिन लगते हैं, आप बोलोगे सर 20 दिन लगते हैं। ध्यान से देखो कि 3 दिन काम किया, लेकिन एक तरीके से इसने अपने काम करने के 2 दिन घटा दिए। मतलब इसने 2 दिन काम पहले के कंपैरेटिवली कम किए, इसके 2 दिन पहले से कम काम किया। लेकिन इसने 2 दिन कम काम किया तो इसके काम को करने के लिए 7 दिन क्या लग गया, ज़्यादा लग गया। ध्यान से देखो, ए ने 2 दिन कम काम किया तो बी को जितना उसने कम काम किया था, मतलब जितना दिन वो काम 2 दिन में करता ना, उस काम को करने के लिए बी को कितने दिन लगे, 7 दिन। दोबारा यहीं पे कहानी है कि ए 5 दिन में करता था, अगर वो 3 दिन में करता, अगर वो 2 दिन कम काम करता है, अगर करता तो 2 दिन में कुछ काम खत्म करता,
ठीक है। तो उसी काम को करने के लिए बोलता है उसको अब 20 दिन लग रहे हैं, तो उसको कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 7 दिन। तो 7 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, किस काम को करने के लिए लग रहे हैं? जो काम 2 दिन में कौन करता? ए, उसी काम को बी को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 7 दिन। बात समझ में आ गई? तो मतलब ए और बी के अगर हम टाइम के अनुपात की बात करें तो टाइम किस अनुपात में होगा दोस्तों? 2:7 में होगा। बात समझ में आ रही है? जिस काम को करने के लिए उसको 2 दिन लगते हैं, उस काम को करने के लिए उसको कितने दिन लगते हैं? 7 दिन। तो उसका समय दोनों का किस अनुपात में होगा? फिर 2:7 में होगा। अगर समय 2:7 में है तो एफिशिएंसी या क्षमता जो कार्य क्षमता वो किस अनुपात में होगी? आप बोलोगे सर 7:2 में होगा। ठीक है। टोटल कमाई कितनी है? टोटल कमाई कितनी है जी आपके पास? 1800 रुपये है। ठीक है। तो अगर 1800 अगर उनके काम करने की एफिशिएंसी ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 2, तो मतलब टोटल जितना भी काम होगा ना उसमें से 7 हिस्से काम के ए ने किए होंगे, 2 हिस्से बी ने किए होंगे। तो ए का हमें शेयर बताना है, तो ए को 7 हिस्से मिलते कमाई के, 9 में से किसका? 1800। तो भाग दे देते 200, तो गुणा करके कितना आ जाता है? 1400। बी को 2 हिस्से मिलते कितने में से? 9 में से, किसका जी? 1800 का ही। ठीक है। भाग दे देते 200, सॉल्व करके कितना बन जाता? 400। तो ये ए का पैसा आ जाता है, ये किसका शेयर आ जाता? बी का आ जाता। बस सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल था, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता था। बस इतनी सी बात पकड़नी थी। ये 5 दिन करता था पहले, अब 3 दिन करता, मतलब इसने 2 दिन कम काम किया। ठीक है। मतलब 2 दिन में जो काम ये करता था ना, अब वो वाला काम इसने नहीं किया, ये वाला काम इसने किसके लिए छोड़ दिया? बी ने। बी जो पहले 13 दिन करता था वो तो कर ही रहा उस काम को खत्म, लेकिन अब उसे 7 दिन और लग रहे हैं काम को खत्म करने के। किस काम को करने के लिए लगेंगे? जिस काम को ये 2 दिन में खत्म करता, जो इसने छोड़ा है उस काम को करने के लिए उसको 7 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो मतलब जितना काम ये 2 दिन में करेगा उतना काम ये 7 दिन में करेगा। मतलब इनके टाइम की जो रेशियो है यहाँ पे कितनी आ जाएगी? समय की रेशियो 2:7। तो इनकी जो कार्य क्षमता वो किस रेशियो में होगी? 7:2 में। तो इसी अनुपात में इनको टोटल पैसा मिलेगा। तो ए को 7 हिस्से मिलते पैसे के, 9 में से किसका? 1800 का जी। ठीक है। 180 नहीं 1800। ठीक है। बी को 2 हिस्से मिलते 9 में से किसका? 1800 का। तो सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है। तो यहाँ तक एक बार इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना जिन बच्चों को लगता है कि भाई साथ साथ में लिख नहीं पा रहे हो, अदरवाइज क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना, कोशिश करो खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है। चलिएगा, ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे बेहतरीन सवालों के साथ में। थैंक यू जी।